दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया तो आप इनको जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अभी 173 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स, यानी 0.35% का डिप है। अगर निफ्टी के साथ में इसको कंपेयर करें तो निफ्टी तो बहुत ज़्यादा गिरा है, बट यूएस के मार्केट के अंदर कुछ खास इंपैक्ट है नहीं, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है। क्रूड का कुछ खास इंपैक्ट उनके ऊपर होगा नहीं, अल्टीमेटली उनको बेनिफिट होगा। लेकिन टेक कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है, 406 पॉइंट्स नीचे है। काफ़ी नॉर्मल होता है टेक कंपनीज के लिए इतना चलना गिरना, क्योंकि नेस्टेक अभी ऑल टाइम हाई पे भी चला गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी नॉर्मल है। फैंग को देखने चलते हैं। 2% के साथ में फैंग अभी नीचे है, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। क्रूड की बात कर लेते हैं। तो ब्रेंट अभी 3.36% ऊपर है, $107 पर बैरल। अब $160 यहाँ पे है, लेकिन इंडिया को $150 पर बैरल पड़ता है। इंडिया का स्टॉक पाइल आपको दिखा चुका हूँ कितना है, चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है। 60 डेज का माल अभी बचा हुआ है, तो देखते हैं सरकार कब तक रोकती है पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस को। बाकी कंडीशन ठीक नहीं है। और आगे चलते हैं, गोल्ड को चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड के अंदर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के अंदर। सिल्वर को भी देख लेते हैं। तो सिल्वर भी अभी थोड़ा नीचे ही है, कल 6% के आसपास की तेजी मिली, आज 2% के साथ में गिरावट है। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी अभी चल रही है। गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी जस्ट अभी 80 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। रात को अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाता है 3 बजे के आसपास। लेकिन फिर जो निफ्टी है वो एक्चुअल ओपनिंग दिखाता है। आज भी वही सिचुएशन देखने को मिली है। सो लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। इसके बेसिस पे कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ टेक कंपनीज में अगेन कल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि फैंग और नेस्टेक दोनों नीचे हैं। तो आईटी कंपनीज के ऊपर जो वीडियो मैंने आपको दिया है उसको डिटेल में देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ आप वहाँ से लेके जाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिडिक्शन ये है कि क्रूड का जो प्राइस है वो $100 पर बैरल रहेगा पूरे साल। यहाँ पे पूरे साल की बात की है। पूरे साल अगर $100 पर बैरल के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली 60 डेज का माल है, तो अभी सरकार बाय कर रही है महंगे में, तो उसका जो भी लागत है वो जनता के ऊपर पास करेगी सरकार। इस वजह से काफ़ी हाई चांसेस है कि क्रूड का प्राइस अगर पूरे साल इतना ऊपर रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी प्रॉब्लम अब होने वाली है। और उस समय आपको बताइए स्टॉक्स किस तरह से चले थे, मार्केट किस तरह से चला था। जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर थे या क्रूड से रिलेटेड सेक्टर्स थे, केमिकल या इस तरह की जो भी छोटी मोटी कंपनीज थी, उनके पर खच्चे उड़ गए थे। एक्चुअली हम देखें तो उनके स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी अभी नीचे आ चुके हैं और वहाँ से अभी तक चले नहीं है। सो ठीक है, काफ़ी बैड न्यूज़ है ये अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अभी तक ऑब्वियस है कि पता नहीं है किसी को कि फ्यूचर में क्या होगा। ट्रंप अगर चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ट्रंप चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है, और उस वजह से एक्सपेक्टेड है कि जब तक ट्रंप है जब तक कुछ खास मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ को एक नई अप्रोच चाहिए, कम मेथड नीडेड होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर टैरिफ कम लगेगा, टैरिफ ज़्यादा ही लगेगा। आप यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने क्लेम किया है कि अथॉरिटी टू इंक्रीज टैरिफ्स। अल्टीमेटली टैरिफ ट्रंप बढ़ाने वाला है। देखो ट्रंप का फंडा बिल्कुल सिंपल है। ट्रंप ने इलेक्शन जीतते ये कहा था कि यहाँ के जो भी टैक्सेस है उसको कम करूंगा, और बाहर जो कंट्रीज है, जो बाकी कंट्रीज है, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाऊंगा। जो भी कंपनीज यूएस में बनी है लेकिन वो यूएस के बाहर ऑपरेट करती है, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा करूंगा। और वो कंपनीज अगर यूएस में आके काम करती है, बाहर कंट्रीज में काम नहीं करती, तो उनके ऊपर टैक्स कम करूंगा। अल्टीमेटली डॉलर कहीं नहीं जाने दूंगा, और बल्कि जो बाकी करेंसीज है उसको वीक करूंगा, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करूंगा। ये ट्रंप का एक सिंपल सा फंडा था। उसको लेकर ट्रंप अभी तक सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है, गोल्ड को ट्रंप ने रोका है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। आगे चल के हो सकता है टैरिफ इंडिया के ऊपर बढ़ने की न्यूज़ आ जाए। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि रिटर्न टू सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान, यानी बड़े एक्शंस यहाँ पे लिए जा सकते हैं, इंडिकेशन दिया है। ये भी बैड न्यूज़ है। इसकी वजह से क्रूड का जो प्राइस ऊपर रहेगा। कम से कम एक्शन नहीं भी ले तो इस तरह की बातें होगी तो क्रूड का प्राइस ऊपर रहेगा, और यही इनके लिए बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए यही नुकसानदायक है।
कहने का मतलब यह है कि ट्रंप ने सस्पेंड किया है पेट्रोल टैक्स यूएस में, लेकिन वो जो बाहर है वो बाकी कंट्रीज को देगा, क्योंकि जितना यूएस में टैक्स कम होगा ट्रंप उतना ही टैरिफ इंक्रीज करेगा इंडिया के ऊपर या चीन के ऊपर, जो बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं उन दो कंपनीज के ऊपर जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। फर्स्ट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर अपन डेफिनेटली यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे आगे कौन सी कंट्री है, ताइवान है, उसके बाद में चीन भी आ जाती है और भी कंट्रीज आ जाती हैं। तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो केन्स के नंबर्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज 6% के साथ में स्टॉक क्रैश था क्योंकि टोटल मार्केट नीचे गया है। 68 का पी रेशियो है, तो एक्सपेंसिव इसकी वैल्यूएशन है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें या पिछले क्वार्टर की बात करें तो दोनों फ्रंट पे कंपनी ने मिस किया था, रेवेन्यू और ईपीएस यानी प्रॉफिट दोनों। सो लेट्स सी कि इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि स्टॉक गिरा 9% दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अहेड ऑफ Q4 रिजल्ट वेंसडे। तो ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ काफ़ी बार कि जब भी रिजल्ट आते हैं उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं ट्रेडर, छोटा प्रॉफिट हो बड़ा हो कैसा भी हो। यहाँ पे तो कुछ खास प्रॉफिट था नहीं, अगली कंपनी के अंदर प्रॉफिट है इन्वेस्टर्स के पास में, तो उसको भी चेक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एस्टिमेट हम चेक कर लेते हैं कि क्या एस्टिमेट है इसमें। वैसे रिजल्ट कब आने वाले, कल आने वाले, ये डेट आप देख सकते हैं। अब देखिए एस्टिमेट को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एस्टिमेट है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करना चाहिए 53% के साथ में, तो 53% बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। 1508 करोड़ का होना चाहिए। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका लेके चल सकते हैं अगर आप खुद देखना चाहते हैं रिजल्ट ऑन टाइम। और प्रॉफिट बनना चाहिए 48% के साथ में 172 करोड़ का होना चाहिए। CNBC TV 18 का पोल है। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी हाँ, मार्जिन कम होने की उम्मीद है। फोकस होगा कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर, ऑर्डर इनफ्लो के ऊपर कि नए सेगमेंट के अंदर डिफेंस और एरोस्पेस से कंपनी को ऑर्डर मिले या नहीं मिले। डिसबर्समेंट के ऊपर फोकस होगा, एग्जीक्यूशन कैसे किया रेलवे और जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर है उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। टेक्निकल चार्ट बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे अभी तक कोई सिग्नल मिला नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, तो उसका ही वेट करेगा इन्वेस्टर। अगर सिग्नल मिल जाता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी आ सकती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या वन बेसिस पे जिसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मार्केट से हट के वो कंपनीज चल रही है। अब वो डिपेंड करता है किसके कितने अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो भी चीज़ें चेक करनी है कि रिजल्ट अच्छे परसेंटेज के साथ में बीट होने चाहिए और अगले कुछ क्वार्टर के लिए गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए। एक और कंपनी उसी तरह से क्यूपिड, मार्केट से बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रहा है। मार्केट जहाँ पे नहीं चल रहा है, ये स्टॉक डबल ट्रिपल हो जा रहा है। 8% के साथ में स्टॉक आज गिरा। 196 का पी है क्योंकि इतने ऑर्डर इसके पास में है, बस एग्जीक्यूट करना है और कंपनी अपने जो टारगेट बताती है उसको मीट कर देती है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे है। अब देखो 15 तारीख के इसके रिजल्ट हैं, कुछ 2-3 दिन बाकी हैं, तो उससे पहले प्रॉफिट की बुकिंग की जाती है जिस भी इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए हैं। ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टर देखेगा, वेट एंड वॉच करेगा, वो रिजल्ट के बाद भी बुक कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सीन क्या है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। निफ्टी यहाँ से गिरा था बट स्टॉक नहीं गिरा, उसके बाद में बड़ी तेजी आती है और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया जाता है रिजल्ट आने से पहले। इसका जो लो था वो डिमांड जोन है कि यहाँ से डिमांड आई। आज भी जो स्टॉक नीचे गिरा है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, इसका मतलब ये डिमांड जोन है। देखते हैं कि कल और प्रॉफिट बुकिंग होती है क्या। चांसेस हाई है, अगर मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ गए तो स्टॉक ऊपर जाएगा। रिजल्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए मेन। अभी जो होना था हो चुका है, अब जो बैट कर रहा है वो सट्टा खेल रहा है एक तरह से कि अभी खरीद लेता हूँ, अगर रिजल्ट अच्छे गए तो यही स्टॉक 10-15% ऊपर मिलेगा और नेक्स्ट कुछ डेज से अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं गए तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है। बाकी मैनेजमेंट ने तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 27 के अंदर भी अच्छे रिजल्ट देने वाली कंपनी। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं और किस तरह का आउटकम यहाँ पे निकलता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।